दिव्या भारती भारत की मशहूर एक्ट्रेस जिनका जाना माना नाम है, जिन्होंने अपने छोटे से करियर में 21 फिल्में की थी। उस वक्त जब दिव्या भारती शूटिंग किया करती थी तो वो उस समय की सबसे हाईएस्ट पेड इंडियन एक्ट्रेस में से एक थी। दिव्या भारती की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी अगर थी तो वो थी दीवाना, जिसमें शाहरुख खान और ऋषि कपूर भी थे। इसके अलावा अपनी लाइफ में सबसे पहले वो अगर किसी एक्टर से मिली थी तो वो अमिताभ बच्चन थे। बताया जाता है कि जब अमिताभ बच्चन से उन्होंने हाथ मिलाया था तो उसके बाद वो इस कंफ्यूजन में थी कि वो अपना हाथ धोएं या ना धोएं। वो इतनी ज़्यादा खुश थी और उनके पिता ने अमिताभ बच्चन से उनकी मुलाकात करवाई थी। लेकिन आपको दिव्या भारती से रिलेटेड खबर मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। दिव्या भारती की मौत से रिलेटेड एक बड़ा खुलासा उनकी दोस्त ने किया है। दरअसल दिव्या भारती की मौत 1993 में हुई थी। उनकी मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे थे कि क्या वो हत्या थी, क्या किसी की साजिश थी, या सिर्फ एक नेचुरल डेथ हुई थी, या क्या उसके पीछे वजहें थी। जो रीज़न था वो ये सामने आया था कि 5वें फ्लोर से गिरकर उनकी मौत हो गई थी, लेकिन इस पर शक ये भी बैठ रहा था कि उनकी मौत के पीछे क्या उनके पति साजिद नाडियाडवाला हैं। तो कई ऐसे सवाल उठ रहे थे। अब दिव्या भारती की मौत से जुड़े कई रहस्य अभी भी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाए हैं। इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से उनकी शादी हुई थी। साजिद पर उनकी हत्या का आरोप भी लगा था। इसके अलावा हाल ही में जो बड़ा खुलासा हुआ है उससे ये साबित हो रहा है कि दिव्या भारती की मौत हुई थी, इसके पीछे किसी का हाथ नहीं था। दिव्या 5 अप्रैल को शाम के वक्त अपने पति साजिद का घर पर इंतजार कर रही थी और वो अपनी बिल्डिंग के 5वें फ्लोर से गिर गई थी। इसके अलावा ये वो रीजन है जो सबको पता है, लेकिन जो दावा किया जा रहा है वो ये है कि दिव्या भारती की मौत के पीछे किसी का भी हाथ नहीं था, उनके पति का भी हाथ नहीं था। जो आरोप उनके पति पर लगाए जा रहे हैं वो भी तमाम आरोप खोखले हैं, बेबुनियाद हैं, क्योंकि जिस शाम दिव्या अपनी बालकनी से गिरी थी उस वक्त वहां पर कोई और भी मौजूद था जिसने दिव्या भारती को बिल्डिंग की बालकनी से गिरते हुए देखा था। जिसका मतलब साफ है कि ना तो उनको किसी ने धक्का दिया है, ना उनको किसी ने मारा है। वो 5वें फ्लोर की बिल्डिंग से गिर गई हैं, यानी कि वो एक एक्सीडेंट था। अब ये खुलासा किसने किया है? ये खुलासा किया है बॉलीवुड एक्ट्रेस गुड्डी मारुति ने। गुड्डी मारुति ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि दिव्या भारती की मौत हत्या नहीं बल्कि एक हादसा थी, एक एक्सीडेंट था। गुड्डी मारुति ने बताया कि जिस वक्त बिल्डिंग के 5वें फ्लोर से दिव्या भारती गिरी थी तब वहां पर मशहूर डिजाइनर नीता मौजूद थी जिन्होंने उन्हें गिरते हुए देखा था, यानी कि इसके अलावा वहां पर कोई भी और नहीं था। दिव्या भारती अंधेरी वेस्ट मुंबई के वारसोवा में तुलसी बिल्डिंग के 5th फ्लोर से वो गिरी थी। बॉलीवुड की लोकप्रिय कॉमेडियन गुड्डी मारुति ने दिव्या भारती के साथ काम करने के अपने अनुभव को भी शेयर किया। उस इंटरव्यू में कई ऐसे इंसिडेंट उन्होंने बताए जो दिव्या भारती के साथ उन्होंने महसूस किए या देखे, या दिव्या भारती की मौत के बाद उनकी फैमिली से भी मुलाकात की, तमाम चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मौत एक हादसा थी। गुड्डी ने एक इंसिडेंट भी शेयर किया था जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने बताया कि एक वक्त वो रात के वक्त आइसक्रीम खाने जा रही थी। उस वक्त उन्होंने देखा कि दिव्या भारती अपनी बिल्डिंग के 5th फ्लोर के अपार्टमेंट की बालकनी पे पैर नीचे लटकाकर बैठी हुई हैं। ये देखकर गुड्डी मारुति बहुत ज़्यादा डर गई थी। उन्होंने उनको बोला भी कि तुम पीछे हट जाओ, लेकिन दिव्या भारती ने कहा कि नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। सोचिए 5th फ्लोर से जब उन्होंने अपनी दोस्त दिव्या भारती को देखा वो कितना डर जाते हैं, और लेकिन जब उनका एक्सीडेंट हुआ तब उनकी हालत क्या हुई होगी या उनके परिवार की हालत क्या रही होगी, ये भी सोचा समझा जा सकता है। अब इसके अलावा गुड्डी मारुति ने बताया कि दिव्या भारती एक बेहतरीन शख्सियत थी, लेकिन वो कुछ परेशान सा भी रहती थी, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या थी ये नहीं पता। उन्होंने ये भी बताया कि वो काफ़ी बिंदास लड़की थी, अच्छी लड़की थी। वो इस बात पर ज़्यादा थॉट उनका जो था वो ये था कि जो ज़िंदगी है वो आज ही है, कल का क्या भरोसा, कल क्या हो जाए। तो मतलब वो जीती थी, आज के पल में ही जीती थी। गुड्डी मारुति ने बताया कि उनकी मौत 5 अप्रैल को हुई थी, जबकि 4 अप्रैल को उनका जन्मदिन था और हम सभी लोग उस वक्त पार्टी कर रहे थे, यानी ये सभी लोग साथ में मिलकर पार्टी कर रहे थे। उस पार्टी में गोविंदा भी मौजूद थे, दिव्या भारती भी थी और साजिद नाडियाडवाला भी, यानी कि उनके पति भी उनके साथ उस पार्टी में मौजूद थे।
गुड्डी मारुति को ये पता चला कि जिस समय दिव्या भारती बिल्डिंग से नीचे गिरी थी उस समय नीता उनके साथ थी। वो ऐसे पता चला क्योंकि फोन पर उनकी आपस में बातचीत हो रही थी। इस बीच दिव्या भारती बार बार खिड़की से झांककर ये देख रही थी कि उनके पति अभी तक क्यों नहीं आए। वो अपने पति की कार के आने का इंतजार कर रही थी, जिस वजह से वो बार बार बालकनी पे जाकर ये चेक कर रही थी कि उनके पति साजिद आखिर कहाँ रह गए। और ऐसे में साजिद पर उनकी हत्या का आरोप लगाना बेबुनियाद है, ऐसा गुड्डी मारुति का कहना है, क्योंकि उस समय वो वहां पर थे ही नहीं, यानी कि वो घर पर ही नहीं थे, तो फिर हत्या का आरोप किस बुनियाद पर लगाया जा रहा है। ये तमाम चीजें गुड्डी मारुति ने कही हैं कि वहां पर जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ था उस वक्त उनके पति साजिद वहां पर थे ही नहीं और उनको गिरते हुए फेमस डिजाइनर नीता ने देखा था जब दिव्या भारती 5th फ्लोर से नीचे गिरी थी। यानी कि उनका कहना ये है कि ये कोई भी साजिश नहीं है, इसके पीछे किसी का भी हाथ नहीं है। दिव्या भारती की मौत महज एक एक्सीडेंट है, एक हादसा है। तो इस तरह 19 साल की दिव्या भारती, जिन्होंने अपना नाम खूब कमाया, 21 फिल्में उन्होंने की, बॉलीवुड में उनका नाम था अच्छा खासा और कई उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर भी रही, लेकिन 19 साल की उम्र में उन्होंने फिर बॉलीवुड से अलविदा कह दिया और इस दुनिया को भी अलविदा कह दिया।